नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के इस श्रृंखला में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। अभी तक हम पढ़ रहे थे कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश के प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 4 तक हम श्लोक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा रघुवंश के प्रथम सर्ग के अग्रिम श्लोक यानी 4 के बाद 5 से लेकर 10 तक के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। 5वां श्लोक है सो अहम आजन्म शुद्धानां फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आनाकरथ वर्तमनाम। सह अहम आजन्म शुद्धानां आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आनाकरथ वर्तमनाम। सह अहम वह मैं, वह कैसा? अल्प बुद्धि वाला मैं। आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्धानाम यानी जन्मतः पवित्र, जन्म से पवित्र शुद्ध। आफलोदय कर्मणाम, आफलोदय फल के उदय होने तक, फल सिद्धि पर्यंत। कर्मणाम कर्म करने वाले, कर्म का अनुष्ठान करने वाले। आसमुद्र क्षितिशानाम समुद्र पर्यंत क्या है? क्षितिशानाम, क्षिति पृथ्वी के, ईशानाम यानी स्वामित्व वाले, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करने वाले। आनाकरथ वर्तमनाम, आनाक यानी स्वर्ग तक, जिनके रथ का वर्तमानाम मार्ग है, जिनके रथ स्वर्ग तक जाते हों, ऐसे। क्या है यह कुलक? पंचभिः श्लोकैः, 5 श्लोकों का यह कुलक है। तो ऐसे क्या करूँगा? श्लोक संख्या 9 को देखेंगे। श्लोक संख्या 9 में लिखा हुआ है रघुणाम अन्वयम वक्षे, ऐसे रघु के कुल के वंश के विषय में वक्षे कहूँगा, वर्णन करूँगा। सह अहम वह मैं, अल्प बुद्धि वाला मैं। आजन्म शुद्धानाम जन्म पर्यंत शुद्ध रहने वाले। आफलोदय कर्मणाम फल की उत्पत्ति तक कर्म करने वाले। आसमुद्र क्षितिशानाम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करने वाले। आनाकरथ वर्तमनाम स्वर्ग लोक तक रथ के मार्ग वाले। रघुणाम अन्वयम वक्षे रघु के कुल का वर्णन करूँगा। अन्वयम माने कुल, वंश के विषय में कहूँगा। श्लोक संख्या 6 देखें। यथा विधि हुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थितानाम यथा अपराधदंडानां यथा काल प्रबोधिनां। यथा विधि हुत अग्नीनां यथा काम अर्चिता अर्थिनां यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां। श्लोक संख्या 5 का सह अहम और श्लोक संख्या 9 का रघुणाम अन्वयम वक्षे, यह सभी श्लोकों में क्रमशः चलेगा। यथा विधि हुताग्निनाम, सह अहम वह अल्प बुद्धि वाला मैं। यथा विधि हुताग्निनाम, यथा विधि विधिम अनतिक्रम्य, यथा विधि विधि के अनुसार। आहूत अग्निनाम अग्नि में आहुति देने वाले। हुता अग्नयो यस्तै हुताग्नयः यथा विधि हुताग्निनां यथा विधि हुताग्नयः तेषाम्। यथा काम कामार्चितार्थानां यथा कामम, कामम अनतिक्रम्यम अव्ययीभाव समास है। अर्चितार्थिनः यैस्ते अर्चितार्थिनः यथा कामम अर्चितार्थिनः तेषाम्। इच्छा के अनुसार याचकों को सत्कार करने वाले।
यथा कामम, जैसी इच्छा होती थी वैसे ही अर्चितः, अर्थिनाम याचकों का अर्चित करने वाले, सत्कार करने वाले। यथा अपराध दंडानाम, अपराधानुसारेण विहित दंडानाम, अपराध के अनुसार दंड को विहित करने वाले, दंड निश्चित करने वाले। यथा काल प्रबोधिनाम, यथा समय प्रबोधनशीलानाम, फिर क्रम से रघुणाम अन्वयम बक्षे, रघुवंशोत्पन्नानाम राज्याम अन्वयम वंशम प्रवक्षे कथिष्यामि, कहूँगा। यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि पूर्वक हवन करने वाले, यज्ञ करने वाले। यथा अभिलाषा, यथा कामार्चितार्थानां, यथा अभिलाष सत्कार सत्कृतया याचकानां। यथा अपराध दंडानां, अपराधानुसारेण विहित दंडानां, यह अपराध के अनुसार दंड को निश्चित करने वाले। यथा काल प्रबोधिनाम, समय के अनुसार जगने वाले, चलने वाले। रघुणाम, रघुणाम अन्वयम बक्षे, रघुवंशोत्पन्नानां राज्याम अन्वयम वंशम वक्षे कथयिष्यामि। श्लोक संख्या 7। त्याग्याय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषणां यशसे विजिगीषुणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। पुनश्च स अहम, वह अल्प बुद्धि वाला मैं, त्यागाय संवृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषुणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। सह अहम, वह मैं, त्यागाय संवृतार्थानां, त्याग के लिए, दान के लिए संग्रह करने वाला, धन को संचित करने वाले। न सत्याय, न तो दुर्व्यापाराय, काय के लिए, ध्यानाय संचित धनानाम, न तो दुर्व्यापाराय। सत्याय मितभाषणाम, तथ्याय, सत्याय तथ्याय, तथ्य के लिए, सत्य बोलने के लिए। मितभाषणाम, अल्प भाषणशील, कम बोलने वाले। यशसे विजिगीषुणाम, यश के लिए, कीर्तये, यशसे कीर्तये, कीर्ति के लिए। विजिगीषुणाम, विजयाभिलाषिणाम, विजय को चाहने वाले। प्रजायै गृहमेधिनाम, प्रजा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। गृहमेधिनाम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले, घर में जाने, गृह में प्रवेश करने वाले, गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करने वाले। ऐसे रघुनाम अन्वयम बक्षे, ऐसे रघुकुल की मैं वर्णन करूँगा, के विषय में कहूँगा। रघुनाम अन्वयम बक्षे, रघुकुल, रघुवंशानाम राज्याम के विषय में कहूँगा, बताऊँगा। रघुवंशोत्पन्नानां राज्याम अन्वयम वंशम वक्षे कथिष्यामि। त्याग के लिए, कम संवृतार्थानाम, अर्थ का संग्रह करने वाले, ध्यान के लिए, अर्थ का, धन को संग्रह करने वाले। सत्याय मितभाषणाम, तथ्यों को बोलने के लिए, कम अल्पभाषी। यशसे विजिगीषुणाम, कीर्ति के लिए, विजिगीषुणाम, जीतने की इच्छा करने वाले। प्रजायै गृहमेधिनाम, संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले। रघुनाम अन्वयम बक्षे, रघुकुल के विषय में कहूँगा। अब है श्लोक संख्या 8। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयीषणां वार्धके मुनिवृत्तानां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयीषणां वार्धके मुनिवृत्तानां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। सह अहम, वह मैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, शैशव काल में, बाल्यकाल में, अभ्यस्त विद्यानां, विद्याओं का, वेदों का अभ्यास कर लेने वाले, विद्याओं को जानने वाले। यौवने विषयीषणाम, युवावस्था में विषयों को भोगेच्छुकानाम, भोग के इच्छुक। वार्धके मुनिवृत्तिनाम, और वार्धके यानी वृद्धत्वे, मुनिवृत्तिनाम, वानप्रस्थाश्रमेणाम,
वार्धके मुनिवृत्तीनां वृद्धत्व में मुनि की वानप्रस्थ का ग्रहण करने वाली योगेन अन्ते तनुत्यजाम तथा च अन्ते और अंत में कब शरीर त्याग समये योगेन योग के द्वारा योग यानी परमात्मा ध्यानेन परमात्मा के ध्यान से तनुत्यजाम शरीर त्यागिनाम रघुनाम अन्वयम बक्षे रघुकुल के विषय में कहूँगा। सह अहम वह मैं शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम बाल्यकाल में ही विद्याओं का अभ्यास कर लेने वाले अधीत शास्त्राणाम शास्त्रों को पढ़ने वाले यौवने विषयीषणाम तारुण्य यौवने तरुण अवस्था में विषयीषणाम विषयों की इच्छा करने वाले भोग की इच्छा करने वाले विषयान इच्छन्तीति विषयीषणाम तेषां विषयीषणाम वार्धके वृद्धस्य भावः इति वार्धकम् तस्मिन् वार्धके वृद्ध शब्द से तद्धित प्रत्यय लगकर मोय प्रत्यय बना है। मुनीनां वृत्तिः व्यापारा तेषां ते मुनिवृत्तीनां मुनियों के समान व्यवहार करने वाले वृद्धावस्था में मुनि के सदृश वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करने वाले अंत्य और अंत में योग के द्वारा परमात्मा के ध्यान के द्वारा शरीर को त्याग कर लेने वाले रघुनाम अन्वयम बक्षे रघुकुल के विषय में कहूँगा। श्लोक संख्या 9 रघुनाम अन्वयम बक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अब क्यों करूँगा वर्णन, इसके लिए कहते हैं रघुनाम अन्वयम बक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः। सह अहम वह मैं रघुनाम अन्वयम बक्षे रघुकुल के विषय में कहूँगा। तनु वाग विभव तनु यानी अल्प वाक संपत्ति वाला सन अपि भवन अपि तद्गुणैः रघुवादिभिः भूपगुणैः रघु आदि के जो राजाओं के जो गुण होते हैं वो क्या हैं, आजन्म शुद्ध इत्यादि ही जो कहे गए हैं वो तद्गुणैः उनके गुण कर्णम आगत्य कानों में आकर चापलाय प्रचोदितः आगत्य आकर के चापलाय चंचलाय विमर्श्यकरणम रूपम कर्तुम प्रचोदितः प्रेरितः सन् रघुनाम रघुवंश उत्पन्नानां राज्याम अन्वयम वक्ष्यम वंशम वक्षे कथयिष्यामि। ये कुलक है। श्लोक संख्या 5 से 9 तक का। रघुनाम अन्वयम वक्षे उनके विषयों को क्यों कहूँगा कि अल्प वाक संपत्ति वाला होकर भी तनु वाग विभव अपि कम जानने वाला होता हुआ भी मैं रघु आदि राजाओं के जो तद्गुणई ही उनके जो गुण हैं वो कर्णम आगत्य कानों में आकर चंचल कर्म करने के लिए चपलाय चंचल कर्म को करने के लिए प्रचोदितः प्रेरित होता हुआ मैं रघुनाम अन्वयम बक्षे रघुकुल के विषय में कहूँगा। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सत् असत् व्यक्ति हेतवः हेमनः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि वा। तम सत् असत् व्यक्ति हेतवः संतः श्रोतुम अर्हन्ति हि हेमनः विशुद्धिः श्यामिकापि वा अग्नौ संलक्ष्यते। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सत् असत् व्यक्ति हेतवः हेमनः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धिः श्यामिका अपि वा। रघुवंश नामक तम रघुवंश नामक प्रबंधम तम उस प्रबंध को उस ग्रंथ को
सद असत व्यक्ति ही हेतवः। सत असत गुण और अवगुण परिच्छेद कर्तारः व्यक्ति हेतवः संतः विद्वांसः श्रोतुम आकर्णयितुम सुनने के लिए अर्हन्ति योग्याः भवन्ति योग्य होते हैं। तम उस प्रबंध काव्य को मेरे उस प्रबंध काव्य को सत असत व्यक्ति को जानने वाले अच्छे और बुरे को जानने वाले गुणों को जानने के योग्य संतः विद्वान व्यक्ति ही श्रोतुम अर्हन्ति सुनने के योग्य हैं। यथा हेमनः संलक्ष्यते सोने का अग्नौ विशुद्धि शामिकापि वा। अग्नि में ही शुद्धि और अशुद्धि निर्दोष रूप या उस रूप में अग्नौ संलक्ष्यते अग्नि में ही देखा जाता है। सोने की जो शुद्धता और अशुद्धता जो है वो अग्नि में ही पता चलती है, अग्नि से ही ज्ञात होता है उसका गुण और दोष का ज्ञान। ऐसे ही जो मेरा प्रबंध काव्य है वो किस व्यक्तियों के लोगों को उसमें जाना चाहिए, जो कि गुण और दोष को जानते हैं, काव्य के गुण और दोष को विषय में जानते हैं, काव्य के विषय में जिनका ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति ही ऐसे विद्वान ही मेरे उस ग्रंथ को सुनने के योग्य हैं। इत्यलं धन्यवादः। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में फिर